झारखंड में बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों के नाम पर संस्थाएं चल रही हैं। लाख कोशिशों के बावजूद मंदिर समितियों में ना तो निबंधन कराया है और ना ही संपत्तियों का ब्यौरा दिया जा रहा है। ऐसे में मंदिरों की संपत्ति में घालमेल के साथ साथ इसकी जमीन पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार करीब 26 एकड़ में है। सच्चाई यह है कि मंदिर के कब्जे में 22 एकड़ से अधिक जमीन नहीं है। उसमें भी कई स्थानों पर झुग्गी झोपड़ी लगाकर अतिक्रमण हो चुका है। जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण 1691 में नागवंशी राजा एनीनाथ शाहदेव ने कराया था, जिसके लिए 3 गांव जगन्नाथपुर, आमी और भूसुर की जमीन मंदिर को दान में दी थी। 1979 में ट्रस्ट बनाया गया, लेकिन समय के साथ इस मंदिर की जमीन पर भी विवाद गहराने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में करीब 6000 छोटे बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों की संपत्ति का ब्यौरा सरकार के पास नहीं है। एक्ट के अनुसार झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद में किसी मंदिर की कुल आय का 20% मंदिर प्रशासनिक व्यय पर खर्च मानकर बाकी 80% आय का 5% टैक्स जमा किया जाना है। हकीकत है कि झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के पास मात्र 103 मंदिर समितियों ने ही निबंधन कराया है। संयुक्त बिहार के समय तक 95 मंदिर समिति निबंधित थी और राज्य गठन के बाद मात्र 8 निबंधित हुए हैं, जो दुखद है। रांची शहर के मध्य में 26 एकड़ जमीन उन 3 अधिकारियों के चलते बच गई, नहीं तो इस पूरी पहाड़ी पर पक्के मकान बने हुए नजर आते हैं आज। क्योंकि निजी मंदिर जो सार्वजनिक जमीन पे एक मंदिर बनता है, वो बिल्कुल गलत बात है। कोई सरकारी भूमि पर कभी किसी तरह का धार्मिक निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर निर्माण करना है तो आप मंदिर की भूमि खरीद करके निर्माण करें। कुल मिलाकर के लक्ष्मी जी का इम्पोर्टेंस आ गया। अब फिर वो जो धन आ रहा है, उस धन का कितना ट्रांसपेरेंसी से और अकाउंट्स हो रहा है। जब तिरुपति मंदिर में हो सकता है, सिद्धि विनायक में हो सकता है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हो सकता है, तो बाकी छोटे छोटे मंदिरों में क्यों नहीं हो सकता है? वो एकाधिकार या इस पे कब्जा हमारा है, बस यही उनके मन में लालसा जो है एक गलत बैठा हुआ है। इसलिए कि मठ मंदिर या सार्वजनिक स्थान कभी किसी का पर्सनल नहीं हो सकता। कल अगर कोई कब्जा आपका करता है या किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करता है, तो न्यास में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो न्यास का ये दायित्व है और न्यास ये दायित्व को निभाता है। लोगों को बहुत कम ये जानकारी भी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहाँ होगा, इसकी भी जानकारी की कमी है। राज्य के कई बड़े मंदिर स्थानीय स्तर पर संचालित होते रहे हैं, जिसमें रांची का पहाड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, चतरा का इटखोरी मंदिर, राजधानी रांची का मेन रोड हनुमान मंदिर शामिल है। ऐसे गैर निबंधित मंदिर समितियों पर अंकुश लगाने के लिए नोटिस भेजे जाने के बावजूद निबंधन नहीं कराए जाने से मंदिर समितियों के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद संसाधनों की कमी की वजह से इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जब तक वो लोग हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आएंगे तो तब तक हम लोग उनके पास क्या संपत्ति है इसका पता हम लोग नहीं चलेगा। हमारे यहाँ उतने एम्प्लॉय नहीं हैं। अगर हमारे पास फील्ड वर्कर होते तो वो फील्ड में जा करके सबको पता लगा करके और आते, एक मंदिर में वो जाते, विजिट करते और वहाँ से सूचना लेकर के हम चले आते। हम चिट्ठी देंगे, उसका जवाब वो देंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे नहीं तो हमको संपत्ति का तो पता नहीं चलेगा। प्रदेश के धार्मिक स्थल सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, जो दान में दी हुई जमीन पर है या सरकार की अधिग्रहित जमीन पर है। कई मंदिरों की जमीन और संपत्ति आज भी विवादों में है। भूमाफिया की गलत ढंग से बंदोबस्ती से यहाँ की जमीन अतिक्रमित होती गई। जरूरत है इन पर नियंत्रण की, ताकि आने वाले समय में पारदर्शिता के साथ व्यवस्था चले और कुव्यवस्था पर लगाम लग सके।
भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।